अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और घरों में बैठकर लेक्चर्स अच्छे तरीके से ले रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से। चूँकि लास्ट टाइम मैं आप लोगों का जब टेस्ट लिया था तो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही थी शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में। तो आज ये वीडियो जो है आप लोग को इन डिटेल इसमें मैं बताऊंगा अरिथमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के एंड पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट रखी है, वो आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे बतानी है। और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप लोगों को असाइनमेंट दी जाए आप लोगों ने मुझे सेंड किस तरीके से करनी है, ये सारा कुछ भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले हमारे पास अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास x की वैल्यूज़ जो है वो दी जाए। ठीक है, ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास x की वैल्यूज़ दी जाए वो आपका कौन सा डेटा कहलाता है? अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है PM प्लस समेशन D डिवाइडेड बाय n। अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि D हमारे पास कैसे आएगा? D हमारे पास PM x माइनस PM से आएगा। अब PM क्या होगा? अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो दरमियान में आपकी 45 आ रही है और 66 आ रही है। मतलब मैं ये 45 जो है इसको एज अ PM जो है वो कंसिडर करूँगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑड वैल्यूज़ होती तो हमारी जो दरमियान में जो वैल्यूज़ होगी उसको हम लोग PM जो है कंसिडर करेंगे। मैं अगेन D का फार्मूला बता देता हूँ, x माइनस PM होता है। ठीक है, तो PM जो होता है हमारे पास जो हमारा डेटा होता है उसमें दरमियान वाली वैल्यू जो होती है उसको हम लोग P जो है वो कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट जाते हैं D। अब देखें x की ये वैल्यू है, D हम लोग PM हम लोगों ने ये कंसिडर किया था, तो x माइनस PM मतलब 76 माइनस 45 तो हमारे पास 31 आ गया। इसी तरह से 56 माइनस 45 ये हमारे पास 11 आ गया। इसी तरह से 45 माइनस 45 0, 66 माइनस 45 21, इसी तरह से 23 माइनस 45 माइनस 22 और इसी तरह से 43 माइनस 45 तो -2 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इन सब का जो है वो टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 39। तो अब हमारे पास समेशन D क्या आ गया? समेशन D हमारे पास आ गया 39। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, PM हम लोगों ने 45 लिया था, समेशन D हमारे पास 39 आ गया और n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग सबसे पहले ये जो डिवाइड आपस में वैल्यूज़ हो रही है इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5। अब 6.5 को 45 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 51.5 इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं, ग्रुप डेटा की तरफ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा आपका वो डेटा होता है जिसमें आपके पास x और f की वैल्यूज़ दी जाए। ठीक है, ऐसा डेटा जिसमें आप लोग के पास x और f मतलब आप लोग के डेटा के साथ आप लोग की फ्रीक्वेंसी दी जाए, वो हमारे पास ग्रुप डेटा कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए शॉर्टकट मेथड से क्या फार्मूला है? हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए शॉर्टकट मेथड से फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का PM प्लस समेशन FD डिवाइडेड बाय समेशन F। ठीक है, अब D का इधर भी वही प्रोसीजर होगा, x माइनस PM, तो इधर हम लोग जो है D इधर भी हम लोग वही लेंगे। ठीक है, 45 जो है PM लेंगे, फिर x में से PM की वैल्यूज़ को लेस करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो आती जाएगी। देखें अब ये वही 76 से 45 प्लस किया, इस तरीके से ये हम लोगों ने इसको
कंप्यूट किए तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती गई। ठीक है, अब हमारे पास एफ भी आ गया, डी भी आ गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट कॉलम जो बनाना है वो बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमें एफ डी रिक्वायर्ड है, तो हम लोग एफ डी का कॉलम बनाएंगे। मतलब ये एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया इनको, तो इस तरीके से ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब आखिर में इनको कैलकुलेट करेंगे तब कि इधर सम दिया हुआ है इस फार्मूले के अंदर, साथ में सम का ये निशान है, तो इसका टोटल कर लिए तो हमारे पास 349 आ गया, और f का टोटल कर लिए तो हमारे पास 286 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, pm हमारे पास 45 है प्लस 349 डिवाइडेड बाय 286। अब हम लोग सबसे पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 1.22, और यहाँ पे अब हम लोग फाइनल में क्या करेंगे 45 प्लस 1.22 कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर 46.22 इज़ आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड क्लास डेटा के लिए। क्लास डेटा के लिए भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन का जो है वो सेम फार्मूला होगा जैसे हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों को देखें, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, x को फाइंड आउट करना पड़ेगा तभी हमारे पास जो है यहाँ पे d निकलेगा। ठीक है, तो x को हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फिर आप लोगों ने लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, अब हम इस डेटा के अंदर pm क्या लेंगे, देखें हमारे पास जो है दरमियान में 100 और 130 आ रहा है, तो हम लोग 100 को ही pm जो है वो कंसिडर करेंगे। और d का फार्मूला क्या है, x माइनस pm, तो यहाँ पे d निकालते हैं। 40 माइनस 100 तो माइनस 60, इसी तरह से 70 माइनस 100 तो माइनस 20, एंड 130 माइनस 130, तो इस तरीके से आप इसको मतलब कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों के पास d भी आ गया, f भी आ गया, x भी आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, एफ डी। ठीक है, तो f और d को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ डी का कॉलम आता जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब f और d को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर इसका टोटल लेंगे, हमारे पास 8820 आ जाएगा, और समीशन f का 286 ही है। अब हम लोग इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। pm हम लोगों ने 100 लिया था, और समीशन एफ डी ये है, समीशन एफ ये है। इन दोनों को सबसे पहले डिवाइड करेंगे आपस में, और उसके बाद जो वैल्यूज़ आएगी उसको 100 में ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन, जिसमें मैंने आपको अनग्रुप डेटा के बारे में बताया, ग्रुप डेटा के बारे में बताया, और क्लास डेटा के बारे में भी बताया। अब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ आते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में एक बात बताता चलूँ, ये वाला फार्मूला जो है अर्थमेटिक मीन का सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास डेटा के ऊपर अप्लाई होता है। हमेशा याद रखिएगा कि स्टेप डेविएशन का मेथड जो है सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला जो है आपके क्लास डेटा के ऊपर अप्लाई होता है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं। क्या फार्मूला है हमारे पास, इसका फार्मूला है pm प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, h क्या होता है, हमारे पास क्लास इंटरवल है, d हम लोगों को निकालना पड़ेगा, x माइनस pm है, और pm दरमियानी वाली वैल्यूज़ होती है जो कि हम लोग x में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, x निकालना है। इन दोनों को आपस में ऐड करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो ये देखें हमारे पास ये x की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे, x माइनस पी एम, मतलब ये हम लोगों ने pm 100 कंसिडर किया हुआ है, और x की वैल्यू, x की वैल्यू में से ये pm की वैल्यू को लेस करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। ठीक है, तो x माइनस पी एम, x माइनस पी एम, x माइनस पी एम, x माइनस पी एम, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब
यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे डी नहीं आता, एफ यू आता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे डी की जगह यू लिख दो, ठीक है। समेशन एफ यू है, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों ने अपने पास करेक्शन कर लेनी है। हमारे पास स्टेप डिवीजन का फार्मूला है समेशन एफ यू, यहाँ पे एफ यू आता है, ठीक है। तो यू कैसे निकलेगा, यू का फार्मूला है हमारे पास डी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो d डिवाइडेड बाय एच, डी ये है, h हमारे पास क्लास इंटरवल मतलब इनके दरमियान में गैप 20 वैल्यूज़ का है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो d है इसको 20 के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये u की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। अब ये u की वैल्यू भी आ गई, अब आपने इस u को f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आपने u को f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास समेशन एफ यू आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे एफ यू आता है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम बनेगा, यहाँ पे भी मिस्टेक हुई हुई, यहाँ पे एफ यू लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। डी की जगह यू लिखना है, तो आप लोगों ने एफ और यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। जब आप लोग आ गया, ये आपके पास एफ यू आ गया, अब आपने एफ यू का टोटल लेना है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, 441, और समेशन एफ जो है आपके पास 286 आ गया। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पीएम हमारा 100 है, समेशन एफ यू 441 है, और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है 286 है, मल्टीप्लाई बाय एच, एच जो है इनके दरमियान में जो क्लास इंटरवल है वो है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में 100 के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो 1.54 आ गया। अब हम लोग इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30.8 आ जाएगा। 30.8 को हम लोग 100 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 130.8 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों ने इस फार्मूले के अंदर एफ यू लिखना है, ये डी की जगह यू लिखना है, और यहाँ पर भी आप लोगों ने यू लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। और अब आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं, चले जी हाँ, आपका टेस्ट ले लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास क्लासेस हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लें। इसको आप लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है अभी के अभी ही, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे अभी के अभी ही सेंड कर दें। सेंड कैसे करेंगे उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप लोग इसको जल्दी से अपने पास नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट अपने पास मोबाइल में ले लें, ठीक है। मैं 3 सेकंड का 5 सेकंड का जो है वो वेट करता हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ कि किस तरीके से आपने मुझे ये भेजना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लेना है, जो भी आपके पास है, क्रोम है, ओपेरा है, जो भी है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग लिख देंगे imgbb.com, imgbb.com, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, imgbb.com, ठीक है। ये आप लोगों ने ओपन कर देना है, ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। जो असाइनमेंट आप लोगों ने की होगी उसको यहाँ पे स्टार्ट अपलोडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ये आपकी असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने लिखी है, उसकी पिक्चर ली हुई है, ठीक है। वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे गैलरी से या जहाँ पर भी पड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड के बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का अपलोडिंग के ऊपर ज़रा सा टाइम लेगा। ठीक है, अब ये देखें आपके पास ये लिंक आ गई है, ठीक है। इस लिंक को आप लोग अपने पास कॉपी करके ये मुझे आप लोग चैट में भेज दें, ठीक है। आप लोग मुझे चैट में भेजेंगे और ये वाली मतलब ये फॉर एग्जांपल ये है, आप लोगों के पास जो भी होगी आप लोगों ने यहाँ पे जो लिंक आएगी उसको आप लोग कॉपी करके मुझे चैट में भेज देंगे।
तो जो आप लोगों ने काम किया होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैं उस लिंक को ओपन करता हूँ तो वो इमेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का मेथड कि हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये जो सामने आप लोग के है, और फिर मुझे जो है वो सेंड कर दे इसी क्लास के अंदर अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। ये लिंक आप लोगों ने अपने पास सेव रखनी है, इस लेक्चर की अपने पास सेव कर ले। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग इस वीडियो को अगेन भी देख सकते हैं। तो जल्दी से असाइनमेंट करके मुझे भेजें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।